Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. Hi, welcome on our YouTube channel Happy Commerce Hub. कैसे हैं सारे VSY aspirants? I hope and wish everybody is fine and most of the जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है वो लोग अपने रिजल्ट के ही वेट में है कि कब किस कॉलेज से ज्वाइनिंग का कॉल आएगा। तो आज की वीडियो में हम प्रॉपर इसी चीज़ पर डिस्कशन करेंगे। 3 वीडियोस में ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ विद्या संबल से रिलेटेड, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एक्चुअली व्हाट इज़ विद्या संबल, क्या इसका प्रोसेस है, फॉर्म वगैरह के बारे में हमने, डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने A to Z बात की थी। उसके बाद जो 2 वीडियोज़ थे उसमें आपकी जो जनरल क्वेरीज थी अप्रॉक्स 30 क्वेरीज, 15 क्वेरीज दोनों वीडियोज़ में मैंने क्लियर करी, प्लस जो वैकेंसीज थी दोनों ही वीडियोज़ में 30 कॉलेजेस के नियर अबाउट वैकेंसीज हमने डिस्कस की है। अगर हम बात करें तो अब तक अप्रॉक्स 100 कॉलेजेस और 1000 के आसपास जो वैकेंसीज हैं वो इजीली कॉलेजेस निकाल चुके हैं। और इसी में हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। गाइज, चैनल पर जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल आपकी बात तक भी काम आने वाला है। यहाँ पर हम कॉलेज लेक्चरर, PhD इन सब से रिलेटेड डिस्कशंस ही करते हैं, और इसके अलावा RPSC वगैरह के जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस हैं रिलेटेड टू कॉमर्स बेसिकली उनका भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। वीडियो को ज़्यादा डिले ना लेते हुए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने ये जो 15 क्वेरीज थी इनको सॉल्व किया था। अगर किसी को इनमें से कोई भी क्वेरी है तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकता है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगी। तो अगर स्टिल किसी को इशू है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस हो सकता है अभी भी फॉर्म्स निकालें, तो जो पहली क्वेरी थी वो थी कि मैम ऑनलाइन या ऑफलाइन सबमिशन होगा फॉर्म का, और नेक्स्ट है फिर आपका हाउ टू गेट एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, पोस्ट द डॉक्यूमेंट बिफोर टाइम, ये यहाँ पर टाइम बाउंड जो था फॉर्म को लेकर, डेट्स को लेकर, और व्हेन कैंडिडेट गेट पेमेंट, जो VSY में कैंडिडेट्स लग जाते हैं उनको पेमेंट कब मिलता है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने रहते हैं, मैक्सिमम लेक्चर ऑफ और पेमेंट कितना रहता है पर कैंडिडेट, चूज रूरल एरिया या फिर सिटी चूज करें, और एडवर्टीजमेंट की कॉपी का क्या करना है, नोडल कॉलेज की वैकेंसी अगर आई है तो उसमें हमें क्या करना है, एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, और इंटरव्यू प्रोसेस होता है या नहीं होता, हाउ टू नो वी आर सिलेक्टेड और नॉट, और इज इट कंपलसरी टू सेंड एडवर्टीजमेंट कॉपी, और PhD इज अबाउट टू कंप्लीट बट देयर इज नो नेट सेट। और नेक्स्ट वीडियो में हमने बात की थी JRF स्कॉलरशिप कैंडिडेट्स कैन अप्लाई और नॉट, और इसके अलावा सेशन कब स्टार्ट होगा, एंड कब होगा। नेक्स्ट है आपका प्राइवेट कॉलेज बेटर है या फिर विद्या संबल योजना बेटर है, और वर्किंग डेज इन अ मंथ, एक मंथ में कितने वर्किंग डेज हमको VSY में मिल सकते हैं, और हाउ टू नो अबाउट नंबर ऑफ लेक्चर्स, कि ये हम कैसे मालूम करेंगे किसी कॉलेज में हमें 1 लेक्चर मिलेगा, 2 या 3, और कैन टेक लीव और नॉट, VSY कैंडिडेट्स लीव ले सकते हैं या नहीं ले सकते, नोडल कॉलेज की वैकेंसी में किस तरीके से अप्लाई करना है, कैन दे स्टॉप योर सर्विस आफ्टर परमानेंट फैकल्टी, और कैन दे गिव यू ऑफिस वर्क और नॉट, व्हाट अबाउट एग्जाम ड्यूटीज, ट्रांसफर फैसिलिटीज अवेलेबल और नॉट, और रिसर्च पेपर, कॉपी सबमिशन, UGC पीयर रिव्यूड, 2 ऑथर्स, इन सब के बारे में भी हमने यहाँ पर डिटेल डिस्कशन किया था। B.Ed कैंडिडेट्स कैन अप्लाई और नॉट, और एफिडेविट विद फॉर्म, शपथ पत्र जमा करवाना है या नहीं, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्मेट आर देयर फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म। इन सब 30 क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। कोई भी कैंडिडेट अगर बिल्कुल विद्या संबल योजना को लेकर 0 पर भी था तो मेरी वीडियोस देखने के बाद आई एम श्योर विद्या संबल योजना के बारे में 100% एक चीज़ उसकी क्लियर हो गई होगी। आज की जो क्वेश्चंस है हमारे वो बेसिकली 5 ही क्वेश्चन है, क्योंकि इनकी क्वेरीज अब ज़्यादा आ रही है। मोस्ट ऑफ दी जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर चुके हैं, और काफ़ी कॉलेजेस में तो काफ़ी दिन हो गए हैं, कुछ कॉलेजेस में डेट्स भी जा चुकी हैं। तो काफ़ी लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे, क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, जो कैंडिडेट्स नए हैं वो मैं बता दूं आपको, या तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको रिलेटेड जो PDF वगैरह है वो मिलती रहेंगी। और इसके अलावा आप मुझसे क्वेश्चन व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर से मेरा नंबर ले सकते हैं, और अपनी कोई भी क्वेरी है तो पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर क्विक अपडेट चाहिए तो आप मुझे वहाँ पर हाई लिख के भेज सकते हैं, ताकि मैं आपको नॉर्मल मेरे जो चैट बॉक्स है वहाँ पर ऐड कर लूँ, और जो स्टेटस वगैरह है वो आपको जल्दी दिखें, क्योंकि टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर डालने में थोड़ा गैप हो जाता है, बट कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन होती है तो वो व्हाट्सएप पर जल्दी से जल्दी हमको दिख जाती है। और अगर हम अभी बात करते हैं अप्रॉक्स फॉर्म्स वगैरह की, ठीक है, क्योंकि अभी जो मेन क्वेरी है वो यही है कि मैम किसी कॉलेज में कितने फॉर्म्स आए होंगे, ठीक है, और हाउ मच कंपटीशन, कितना ज़्यादा कंपटीशन है एक सीट के लिए, हाउ मच चांसेस ऑफ देयर फॉर सिलेक्शन, रिजल्ट डिक्लेरेशन कब होगा, और वो हमें ज्वाइनिंग के लिए कब बुलाएंगे, ठीक है। तो ये सारी
जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को कंफ्यूज कर रही है, तो इसी का डिस्कशन हम यहाँ करेंगे। अगर देखिए गाइस अप्रॉक्स फॉर्म की बात करें तो पहली बात तो इसको कोई भी यूट्यूबर या फिर कोई भी आपको नहीं बताएगा। रीज़न क्योंकि ये हर कॉलेज का अपना कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड है, तो ये तो वहाँ का जो स्टाफ है वो भी नहीं बताएगा। हाँ, आइदर अगर किसी का वहाँ पर पर्सनल लिंक है तो वो फिर भी जान सकता है, इसके अलावा कोई भी यहाँ पर तरीका नहीं है। बट यहाँ पर कुछ जैसे हम कह सकते हैं सीक्रेट सोर्सेज वगैरह से, तो आप ये मान के चलिए अगर किसी कॉलेज में 20 वैकेंसी की अप्रॉक्स है तो वहाँ पर 600 से 800 फॉर्म्स इजीली इस बार मिले हैं। लास्ट ईयर कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम था, बहुत ज़्यादा कम तो नहीं कह सकते पर हाँ कम था अप्रॉक्सीमेटली इस साल के कंपैरिजन में, बट इस साल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और यहाँ तो आप समझ ही लेंगे कि फॉर्म्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कितने फॉर्म आ रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट में कंपटीशन ज़्यादा है और कुछ सब्जेक्ट में कंपटीशन कम है। तो मैं फॉर्म्स की वापस आपको कंडीशन बता दूं कि अगर किसी कॉलेज में 15 या 20 पोस्टें हैं तो वहाँ पर ईजिली 500 से 600 फॉर्म्स आए हैं, ठीक है। और इसके बाद है हाउ मच कंपटीशन इज देयर फॉर इंडिविजुअल सीट। अब यहाँ की हम बात करते हैं तो देखो गाइज इंडिविजुअल सीट पर अगर हम बात करें तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, ठीक है। हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स स्ट्रीम के, ओके, साइंस के और कॉमर्स के। अब कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, जस्ट लाइक पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी लिटरेचर, इनमें कंपटीशन सच में बहुत ज़्यादा हाई है। एक सीट के लिए 100 फॉर्म्स कॉलेजेस को मिल रहे हैं। साइंस की बात करें तो यहाँ पर कुछ जैसे कि प्राणी शास्त्र वगैरह हो गया, यहाँ पर लिटिल आपका जो कंपटीशन है वो थोड़ा कम है। और कॉमर्स में भी कंपटीशन इस बार देखने को मिला ही है। और इसी के साथ हम देखें आर्ट्स में जो कम कंपटीशन है वो है इंग्लिश लिटरेचर में, थोड़ा वहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। अगर एक सीट है तो 5 से 10 फॉर्म वहाँ पर आ रहे हैं। ड्राइंग अगर सब्जेक्ट है तो वहाँ भी मैक्सिमम ये मान के चलिए 8 से 10 फॉर्म्स ही आ रहे हैं, क्लियर। पर जो बाकी के सब्जेक्ट हैं उनमें बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है। इवन संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में भी एक सीट के लिए 30-30, 35-35 फॉर्म्स कॉलेजेस को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ मच चांसेस ऑफ देयर फॉर सिलेक्शन। देखिए गाइज पहली बात तो ये है कि कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए, ओके। और हाउ मच चांसेस ऑफ सिलेक्शन, अब ये चीज़ जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। फैक्टर्स क्या क्या है भाई, पहला फैक्टर तो आपका सीधा एपीआई है। पॉपुलर जो सब्जेक्ट है वहाँ पर पीएचडी कैंडिडेट के सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि पीएचडी सीधे 25 मार्क्स आपको वो दे रही है। और अगर पीएचडी है और प्लस एक्सपीरियंस भी है ये होगा, और पीएचडी है तो उनके रिसर्च पेपर्स भी होंगे, तो आपका जो एपीआई है वो 90+ तो जाएगा ही जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पीएचडी कैंडिडेट है उसके हाई सिलेक्शन चांसेस हैं। अब उसके बाद बात आती है कि मान लीजिए किसी कैंडिडेट का पीएचडी नहीं है तो फिर चांसेस किसके बढ़ जाएंगे भाई, जिनकी एमफिल है। एमफिल प्लस उनका क्या है, रिसर्च पेपर उन्होंने पब्लिश किए हो और इसी के साथ उनको क्या हो, एक्सपीरियंस हो, क्योंकि एक्सपीरियंस के मार्क्स भी यहाँ पर काउंट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी किसकी आती है, फिर वो लोग आते हैं जिनके पास ओनली एंड ओनली नेट है। तो होप तो इन लोगों को भी नहीं छोड़नी चाहिए। उसका रीज़न है कि हो सकता है जो पीएचडी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने 10 जगह अप्लाई किया हो, क्लियर, 10 की 10 जगह से उनको कॉल आ जाएगा, तो वो कौन सी जगह देखेंगे जो उनके लिए बेस्ट होगी। तो 9 जगह तो उनकी सीट वैकेंट हो ही गई ना, क्लियर। और कुछ कॉलेजेस जैसा मैंने आपको बताया जो नए खुले हैं वो एक लेक्चर देंगे, तो जब कैंडिडेट्स को ये मालूम चलेगा कि यहाँ तो एक ही लेक्चर है, तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता किस कॉलेज में 1 लेक्चर है 2 लेक्चर है, और उन्होंने बहुत दूर अप्लाई कर दिया है। जयपुर में भी लोग पता नहीं कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, या फिर देखा जाए तो बीकानेर जैसलमेर जैसी जगहों पर भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दूर से अप्लाई कर रहे हैं। तो जब उन्हें पता चलेगा वहाँ पर कि 1 या 2 लेक्चर ही है, तो सीधी सी बात है अमाउंट का भी वहाँ पर उनको क्या देखने को मिलेगा, फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, या फिर किसी के बहुत सारे मैटर्स वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो होप नहीं छोड़नी चाहिए। बाकी अगर वो लोग ज्वाइन करते हैं तब तो सीट जाएगी, और अगर इन द केस वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो नीचे वालों के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एपीआई काउंट होगा और कैंडिडेट्स को क्या दी जाएगी, रैंकिंग दी जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट वाले को सबसे पहले कॉल करेंगे, अगर वो इन केस ज्वाइन नहीं करते हैं देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। तो लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, 10th 11th नंबर तक के कैंडिडेट्स को कॉल किया है, क्योंकि लास्ट ईयर तो वैकेंसी लेट निकली थी, लोगों ने पहले ही अपनी जॉब्स वगैरह ज्वाइन कर ली थी, तो लास्ट ईयर लोगों ने सिलेक्शन होने के बाद भी ज्वाइन नहीं किया। बट इस बार काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो लोगों को विद्या संबल ज्वाइन करने के लिए प्रेशराइज भी कर रहे हैं। तो जो नेट वाले कैंडिडेट्स हैं उनका थोड़ा सा इस बार चांसेस टफ हो जाएंगे। बट हाँ, उसमें अगर रिसर्च पेपर्स वगैरह पब्लिश हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर आपको क्या करेगा, वेरिएशन देगा, एक नंबर आपको मेरिट की तरफ लेकर जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन कब तक होगा। तो देखिए गाइस, जिन कॉलेजेस में लास्ट डेट जा चुकी है मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर तो रिजल्ट डिक्लेरेशन कर देना चाहिए था, अगर नहीं हुआ है तो भी जल्दी हो जाएगा। उसका रीज़न एक ये है कि
चुनाव है 26 तारीख को, ये आपको पता ही है, और 26-27 को तो कॉलेज प्रशासन चुनावों में, इलेक्शन में बिजी रहेगा। और इसके बाद सीधे आता है 1 सितंबर। तो मोस्ट प्रोबेबली तब तक आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, और अधिकतर कॉलेज जिनकी डेट उससे पहले ही है, चांसेस ये है कि वो लोग 1 सितंबर से आपको क्या करें, आपको ज्वाइनिंग के लिए कॉल करें। तो रिजल्ट डिक्लेरेशन अगर हम माने तो जो लास्ट डेट है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर की हम लास्ट डेट की बात करें, फॉर अजम्पशन अगर उसके 20 अगस्त लास्ट डेट है, तो 25-26 अगस्त तक उनको रिजल्ट निकाल देना चाहिए। पर चूंकि प्रशासन किस में बिजी है, इलेक्शन में, तो वो हो सकता है थोड़ा सा डिले क्या करे, अपना इसका जो भी है रिजल्ट निकाले। अब रिजल्ट कैसे मालूम चलेगा, मैंने पहले ही बताया था, कोई अखबार में नोटिस नहीं आएगा, कोई ऑनलाइन कुछ नहीं छपने वाला, सीधा सीधा आपके पास कॉल आएगा कॉलेज के थ्रू, और उनका जो ऑर्डर है वो आप उनसे व्हाट्सएप पे प्राप्त करके कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। व्हेन दे विल कॉल यू फॉर ज्वाइनिंग, तो मैंने जैसा आपको बता ही दिया, कॉलेज प्रशासन इलेक्शन में इस बार बिजी है। 26-27 को इलेक्शन है, 28 को संडे है। हो सकता है कुछ कॉलेजेस आपको 29 से कॉल कर लें, कुछ कॉलेजेस में अगर स्टाफ बहुत कम है तो वो आपको थोड़े दिनों में उससे पहले ही बुला सकते हैं। पर एक नॉर्मल जो हम एक अजम्पशन मान के चल सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली 1 सितंबर से अधिकतर कॉलेजेस ज्वाइनिंग इस बार देंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी डेट से फ्लक्चुएट होती रहती हैं, तो इसमें ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है। पर ये बात ध्यान रखिएगा कि लास्ट डेट के 10 to 15 डेज में मोस्ट प्रोबेबली आपका क्या हो जाना चाहिए, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। जिन कॉलेजेस में प्रॉपर स्टडी स्टार्ट हो गई होगी वो स्टाफ को बुलाने में डिले नहीं करेंगे, और जहाँ पर स्टडीज़ में थोड़े इश्यूज़ वगैरह हैं वहाँ पर थोड़ा हो सकता है कि स्टाफ को बुलाने में डिले किया जाए। इसके अलावा अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है तो आप मुझसे, मैंने आपको बता दिए हैं कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म्स, तो वहाँ पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि स्टिल आप मान के चलिए जो कैंडिडेट्स पहली बार ही अप्लाई कर रहे हैं ना, 80% कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है। तो जो मेरी वीडियोज़ देखेंगे उनके कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे एकदम। ये मेरी 4th वीडियो है, 3 वीडियो ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है। तो विद्या संबल योजना से अगर आप बिल्कुल जीरो है विद्या संबल योजना को लेकर, इन द लाइन ऑफ कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेवल की विद्या संबल योजना की डिटेल्स मैंने नहीं डाली है। मैंने जो भी डिस्कशन करा है वो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज वाली जॉब पर ही करा है। तो आप उससे रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके साथ मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगेन कोई भी क्वेरी हो तो यू मस्ट शेयर विद मी, आई विल क्लियर। टेक केयर टिल देन, गुड लक टू ऑल द एस्पिरेंट्स। फिर जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।